यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के ऊपर, अनुशासन के ऊपर, कि हमारा जो जीवन है उसमें डिसिप्लिन कैसे लाया जाता है और क्या है एक्चुअल मीनिंग में अनुशासन का मतलब क्या होता है। राइट। अब हम सबको ये पता है कि हम जब छोटे थे तो हमारे जो टीचर्स हैं हमें डांटते थे, पीटते थे, मारते थे। क्यों डांटते थे? क्योंकि हम अगर जिस दिन लेट जाते थे तो हमें रिमार्क्स मिलते हैं, लेट रिमार्क्स मिलते थे। राइट। हमारी स्कूल यूनिफॉर्म प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन वे में नहीं रहती थी, शर्ट आउट रहता था, ऐसा कुछ रहता था तो हमें डांट पड़ती थी, टोका जाता था। हम लाइन में नहीं चलते थे तो डांट पड़ती थी। हमारे हैंड्स जो पीछे विश्राम पोजीशन में हम चल करके एक क्यू में नहीं चलते थे तो डांट पड़ती थी। बॉयज़ लोग जो थे उनके हेयर स्टाइल अगर सही से नहीं है, सही कट नहीं है तो डांट पड़ती थी। नेल्स सही से नहीं काट रखे तो डांट पड़ती थी। आप प्रॉपर पोनी टेल नहीं बना के गए, चोटी सही से नहीं बना के गए तो डांट पड़ती थी। ये सब पड़ती थी, ये सब होता था। ये सब क्यों होता था? ये सब क्यों करते? टीचर्स को मज़ा आता था या पेरेंट्स लोगों को मतलब ऐसे मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में? जब वो कोई बच्चा बीमार होता है तो उसे हल्दी वाला दूध पिलाया जाता था। उसे एक्चुअल में उस चीज़ की एक्चुअल में मीनिंग नहीं पता होती थी कि ये क्या करेगा, बट उसे पसंद नहीं है फिर भी उसे पीना पड़ता है उस वक्त। राइट। एक स्ट्रिक्टनेस से होता था ये सब चीज़ें, हमें उठाते थे जल्दी जल्दी। ये सब क्यों होता था? क्योंकि हमारे लाइफ में इन फ्यूचर हम ये जाने कि डिसिप्लिन क्या होता है, मैनर्स क्या होती है। ये सब हमें स्कूल से सिखाया जा रहा है, बचपन से सिखाया जा रहा है कि किस टाइम क्या करना है। राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, जो कि हमें बाहर से सीखने को मिल रहा था। राइट। और जिस डिसिप्लिन की मैं बात कर रही हूँ आज, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें टोकने वाला कोई नहीं है, हमें कहने वाला कोई नहीं है कि तू ये कर, तू ये मत कर, कोई नहीं है। हमें सब कुछ सेल्फ डिसाइड करना है। ऐसा हो रहा है, सभी बच्चे एग्री करते हैं इस बात से, है ना? तो ये कैसे आता है सेल्फ डिसिप्लिन? बाहरी वाला जो डिसिप्लिन है, बाहर की दुनिया से जो आपको मिला है, वो आपको सिखाया गया है बचपन से कि आप डिसिप्लिन में चलो, आपका जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन कैसे अब हम जब बड़े हो जाते हैं तो कैसे हमारे अंदर क्वालिटीज़ इनकलकेट हो, ये इस पे कौन वर्क करेगा? हमें खुद को ही वर्क करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का एक्चुअल जो मीनिंग है, हम सबके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे एकदम टाइम टू टाइम चलना। दैट्स नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ वॉट कि आपके पास आपका समय जो है वो प्लान्ड वे में है, आपका जो दिन है नेक्स्ट वाला वो प्लान्ड वे में है, और आप प्लान्ड वे में अगर चल पा रहे हो, दैट इज़ डिसिप्लिन। जहाँ पे आप सिस्टमैटिकली अपने सारे काम को कर पा रहे हो। अगर ऐसा होता है कि आपके पास कुछ भी प्लान नहीं है और सब कुछ ऐसे ही भरा पड़ा है, आपको करना है और आप कर रहे हो, कहीं कुछ भी प्लान नहीं है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि कहाँ कितनी बजे जाना है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि हमें एक्चुअल में आइडिया भी नहीं है कि वो जो टाइम है वो कहाँ जा रहा है हमारा। हम 10 जगह फिर अपना ध्यान भटका रहे हैं। उस वक्त जब हम 10-15 चीज़ें एक साथ लेके बैठते हैं, हमारे माइंड को एक्चुअल में पता भी नहीं होता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। उसको एक प्लान चाहिए। उसी तरह हमारी बॉडी को भी प्लान चाहिए, उसे एक हैबिट चाहिए जो हम डेली उसके साथ करें। दैट इज़ डिसिप्लिन, जो आपके हैबिट्स में है, जो आपको ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो देयर इज़ द नेसेसिटी, यानी मैथ्स में कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो होती है वो है फॉर ग्रोथ। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो है डिसिप्लिन। ठीक है। उसे लाया कैसे जाता है? उसे लाया जाता है एक अंडरस्टैंडिंग से, एक प्रॉपर आपके अंदर अगर जब सीरियसनेस आती है आपके करियर को लेकर, आपको खुद को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी फिटनेस को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपके एम्स को लेकर, जो भी आपने सोचा है कि मुझे इस टाइम पे ये अचीव करना है, अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, सीरियस हो, तो आप में अपने आप डिसिप्लिन आएगा। फिर शायद आपको ये समझने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि कैसे आता है। जिस दिन मतलब जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा हमें ठोकरें पहले खानी पड़ती है, फिर आता है।
ऐसे ही नहीं आता, जब हमें पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने जंक फूड रखा है, बचपन से बहुत सारी मैगी खाती आ रही हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन जब तक मुझे ये पता नहीं है कि उस मैगी से क्या हो रहा है मेरे पेट को, क्या हो रहा है मेरे हेल्थ को, अगर नहीं पता है तब तक मैं खाए जा रही हूँ। ठीक है, बुक्स में पढ़ा हुआ है कि हाँ इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअल में जिस दिन मुझे समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो मैं अपने आप वो चीज़ कम कर दूँगी। एट द सेल्फ डिसिप्लिन ऐसा ही होता है कि जब आपको पता चलेगा कि आपका जो टाइम है कितना प्रेशियस है, कैसे उसे इन्वेस्ट करना है हमारे लाइफ में, और वो कितना हेल्प करेगा ग्रोथ में। हम अगर ऐसे हो जाए कि सब कुछ अनप्लान्ड वे में चलता है, तो जैसे कितनी भी बजे आप उठ रहे हो, कितनी भी बजे खा रहे हो, कितनी भी बजे पी रहे हो, उससे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, ये अगर आपको समझ आ जाए लॉन्ग रन में, तो शायद यू कैन अचीव योर डिसिप्लिन वेरी सिस्टमेटिक वे। इट्स वेरी ईजी। बहुत लोग कहते हैं कि इट्स हार्ड टू, मतलब बहुत हार्ड है ये, सुबह उठा नहीं जाता, जल्दी उठा नहीं जाता, ये नहीं हुआ जाता, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में हुआ नहीं। किससे होता है? फर्स्ट दिन से लाइफ में सब कुछ किससे होने लगता है? मेरे से भी नहीं हुआ था, किसी से नहीं होता है। पहले हमें उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है कि एक्चुअल में ये कहाँ मेरे, मतलब मैं कहाँ, सबसे पहले तो ये समझना है कि कहाँ मैं बहुत ज़्यादा अटक रहा हूँ इन अ सेंस, कहाँ मैं रुक रहा हूँ, मेरी कमी क्या है। फिर समझना है कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, फिर समझना है कि मेरे लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, फिर समझना है कि जो मेरा दिन है वो कैसे प्लान करना है, क्योंकि अगर मैं प्लान नहीं करूँगा तो जो मेरा मन है, जो मेरा माइंड है, वो कुछ भी चीज़ें प्लान वे में नहीं करेगा और सब कुछ ऐसे अनप्लान्ड वे में मेसी तरीके से होगा। और जिसके साथ ये होता है उसे एक्चुअल में नहीं आइडिया होता है कि उसके नेक्स्ट दिन क्या होने वाला है, लेकिन जिसको पता है कि मुझे सुबह उठ के ये करना है तो उसको डायरेक्ट करना है, दैट इज़ डिसिप्लिन। वो लाना पड़ता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ इट कैन हेल्प यू इन योर लाइफ। तो आप ये समझोगे तो आपको अपने आप समझ आएगा। मेरे मानने में मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, सबसे ऊपर डिसिप्लिन है। वही आपको सिखाता है फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज़ डिसिप्लिन, बिकॉज विदाउट इट, अगर आपके पास डिसिप्लिन ही नहीं है तो आप क्या करोगे? नथिंग। सब कुछ एक अनसिस्टमैटिक वे में होगा। ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ कि ओवर डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड। कि आप सब कुछ, अगर आपको पहले से पता है कि मुझे इस काम पे करना है, इस समय पे करना है, तो भी वो चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना है तो वहाँ पर आपको हट के चीज़ें सोचनी भी पड़ती है, समय के अलावा भी जाना पड़ता है। सब कुछ बैलेंस में ज़रूरी होता है, राइट। एंड लाने की जब बात आती है तो मैं यही कहूँगी, आप लोग को बार बार यही कह रही हूँ कि आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी बीच में कि व्हाट इज़ डिसिप्लिन, हाउ इट, वो कैसे मेरी लाइफ में हेल्प कर सकती है। आपको ये समझना होगा टाइम क्या है, कैसे मुझे इन्वेस्ट करना है, ये समझना ज़रूरी है। अपने आप अनुशासन आएगा। पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें जानो कि बड़े बड़े जो लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी लाइफ देखो, लाइफस्टाइल पढ़ो, आपको हमेशा हर जगह यही मिलेगा कि उनकी जो फर्स्ट स्टेप है वो डिसिप्लिन है। अगर वो अच्छे से नहीं खा रहे तो उनकी बॉडी कहाँ से अच्छी है? वो सब कुछ अनप्लान्ड वे में करेंगे तो कहाँ से सिस्टमेटिक उनकी बॉडी रहेगी, कैसे रहेगी? जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, उनका एक डाइट स्टाइल होता है ना, दैट व्हाट इज़ दैट, डिसिप्लिन ही तो है वो। आज हर जगह आपको डिसिप्लिन दिखेगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, चाहे स्पोर्ट्स ले लो, चाहे कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड कुछ भी ले लो, एवरीवेयर, है ना, एवरीवेयर देयर इज़ अ डिसिप्लिन। हर चीज़ एक सिस्टम में होती है। आज कहीं खाना भी बट रहा है तो एक लाइन में हमें लगना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं लगेंगे तो फिर पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाते हो, नहीं ला पा रहे हो किसी भी कारण की वजह से, ओवर थिंकिंग, फिर आपका आलस, ये जो आलस होता है इस वजह से, या आपके कंफर्ट जोन की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं ला पा रहे हो, तो उसका मेन पॉइंट यही है कि आपको अभी तक समझ नहीं है, आपको वो चीज़ दिख नहीं रही है कि क्या है डिसिप्लिन, कैसे ये मेरी लाइफ में हेल्प कर सकता है। ये देखो, समझो और लाओ इसे। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। जिस भी पोजीशन पे पहुंचना है उसके लिए पहला स्टेप ही डिसिप्लिन है। कि अगर मेरे पास नहीं है, मैं जैसे मैंने बोला कि खाना जब हम बांट रहे हैं
और हम फॉर एग्जांपल कोई स्टॉल लगी हुई है तो वहाँ लाइन पे नहीं चले तो जैसे ट्रैफिक हो जाता है, वैसे हमारी लाइफ में ट्रैफिक हो जाता है। फिर कैसे बहुत सारी आइडियाज़, बहुत सारी थॉट्स तो हमारे पास है, ड्रीम्स तो सब कुछ है, चाहिए तो हमें बहुत कुछ, लेकिन हमें चलना नहीं है उस पाथ पे प्रॉपर, तो हम लुढ़केंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो लुढ़कने से पहले समझो व्हाट इज इट, देन यू विल अपने आप मतलब आएगा डिसिप्लिन, अनुशासन जो हम कहते हैं। एक दिन में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बॉडी को अपनी बॉडी को एक दिन में कोई फिट नहीं कर पाता, राइट? उसके लिए टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, धीरे धीरे चीज़ें आती है लाइफ में, टाइम देना पड़ता है उस पर्टिकुलर चीज़ को, है ना। ये चैप्टर है हमारे लाइफ का, ये जो भी एज है ना, ये चैप्टर है हमारे लाइफ को बेटर बनाने के लिए। हमें सीखना है, बहुत सीखना है, तो डिसिप्लिन आएगा। वेट, हैव पेशेंस, धीरे धीरे आएगा। समझो पहले, फिर आप अप्लाई भी करो। अपने आप को इतने बड़े टास्क भी मत दो कि बिल्कुल ही नहीं कर पाए। एकदम फर्स्ट दिन में तो हम उस स्टेप पे नहीं जा पाएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे। सबसे पहले तो वो जो सीढ़ियाँ है उसे चढ़ने के लिए पहले समझो कि एक्चुअल में मेरे को कहाँ हेल्प मिलेगी इस डिसिप्लिन वर्ड से। मुझे जो दुनिया कह रही है कि तू इतनी बजे उठ, इतनी बजे खा, इतनी बजे पी, क्यों कहती है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या है? समझना पड़ेगा इसे। जिस दिन समझ लिया उस दिन अपने आप आ जाएगा डिसिप्लिन। जय हिंद, जय भारत। होप कि सभी के लाइफ में अनुशासन आए, और जितना चाहिए, ज़रूरत है उतना ही आए। एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ जितना ज़रूरत है उतना लाना है। जय हिंद, जय भारत।